फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद आई एम एंड एस। हमने एंशिएंट हिस्ट्री का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और उससे पहले हमने मिडिएवल पूरा कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न इंडिया पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बौद्ध धर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो हम बौद्ध धर्म में देखते हैं कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो पहला है, बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 1563 ईस्वी पूर्व हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो सुद्योधन था। वो साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता माया थी, कौलिय वंश की थी। जन्म से संबंधित कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा से संबंधित, ज्ञान पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष कहते हैं जिसे, और निर्माण या महापरिनिर्माण पद चिन्ह से संबंधित है। तो याद रखना है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 1563 में, पिता सुद्योधन साक्यगढ़ के प्रधान, माया कौलिय वंश की से संबंधित थी। तो इनको इतना याद रखना है। बौद्ध संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो एकदम रट लेना है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में। शासक कौन था तब राजगृह का? तो अजात शत्रु थे। द्वितीय 383 ईस्वी में वैशाली में हुई। शुभकामी ने अध्यक्षता की, कालाशोक शासक थे। तृतीय 247 में पाटलिपुत्र में हुई। मोंगली पुत्र की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ 102 ईसा पूर्व कुंडल वन में वसुमित्र और कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो इन चारों के एकदम रट लेना है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, महाकश्यप, शुभकामी, मोगललीपुत्र और वसुमित्र। चलिए आगे देखते हैं। महाविनिष्क्रमण, उनका गृह त्याग, महापरिनिर्वाण, शरीर त्याग कुशीनगर में किया था। और कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो इसको भी याद रखना है। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य काल से संबंधित है रुमनदेही अभिलेख अशोक का। तो उसमें पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। कौशल मगध, बुद्ध यहाँ गए थे शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। तो ऑप्शन में देता है कि बुद्ध कहाँ कहाँ गए थे शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। तो कौशल और मगध में गए थे। बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुबुद्धु को दिया था। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। आलर कलम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश था। याद रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश किसका? बुद्ध का। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी है, तो वहां सर्वाधिक उपदेश दिए गए हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी गए थे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो राजगृह में स्थित है, बिहार में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी महायान शाखा। इसको याद रखना है, महायान शाखा बौद्ध धर्म की कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ही प्रकट हुई थी, जो कि कनिष्क के कार्यकाल में ही हुआ है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो उनका प्रथम उपदेश। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस संप्रदाय का है? तो कंग्युपा संप्रदाय का है करमापा लामा। हमने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करा है। बुद्ध ने वैदिक धर्मों को अस्वीकार किया था तथा 4 आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसको याद रखना है, बुद्ध ने किसको अस्वीकार किया? वैदिक धर्म को, तथा 4 आर्य सत्य का प्रचार किया था। कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? तो बोध गया निरंजना नदी के तट पर है। आधुनिक नाम क्या है निरंजना नदी का? तो फाल्गु नदी है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। कौन बुद्ध के काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त
संघ प्रमुख होना चाहता था बुद्ध के काल में ही। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया? तो किसी को नहीं किया था। आदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग किसकी संकल्पना है या अंग है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांग मार्ग सीधा पूछता है अष्टांग मार्ग किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई है बुद्ध द्वारा? तो वैशाली में दी गई सर्वप्रथम। पहली स्त्री कौन थी बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली? तो पहली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, उनकी मौसी या सौतेली माँ। त्रिपिटक बौद्ध उपदेशों का संग्रह है। तो पूछता है त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध उपदेशों का संग्रह है। त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिपिटक याद रखना है, बौद्ध उपदेशों का संग्रह, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। पूछता है त्रिरत्न में कौन कौन संबंधित है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, तीन चीजें सम्मिलित हैं। तो त्रिपिटक में विनय पिटक, शुद्ध पिटक और विधम्म पिटक, तीन पिटक है। तो विनय पिटक संघ संबंधी नियमों तथा आचार की शिक्षा तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम आचार की शिक्षाएं थी। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत सम्मिलित थे। तो ये इस बार आरोप के एग्जाम में पूछा गया था 2025 में ही। विनय पिटक संघ संबंधी नियम, तो याद रखना शुद्ध पिटक धार्मिक और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। ये सारा 7 ग्रंथ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि याद रखो, एक बार देख लेना तो यार वो ये समझ में आ जाता है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर बिहार में है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह या आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो पबरन याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है। भिक्षुओं द्वारा उनके द्वारा जो अपराध किए जाते थे उनकी स्वीकारोक्ति का अवसर प्रदान किया जाता था इस समारोह में। तो पबरन याद रखना। अशोकाराम विहार कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, तो जापानियों के द्वारा की गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में स्तूप शब्द मिलता है सर्वप्रथम। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो सांची का स्तूप। बौद्ध गया का स्तूप बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ का धर्म चक्र प्रवर्तन, कुशीनारा या कुशीनगर का बुद्ध की मृत्यु, हमने पहले ही देखा है। महापरिनिर्वाण, शरीर त्याग उस कुशीनगर में लिया है। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत पूछता है, तो याद रखना बोध गया का स्तूप, ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन, कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण, और सांची का स्तूप भगवान बुद्ध के किसी जीवन की घटना से नहीं रहा है, तो इसको भी याद रखना। संसार अस्तर और क्षणिक है, किसने कहा है? तो बौद्ध धर्म में कहा गया है संसार अस्तर और क्षणिक है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो पूछता है अनित्यवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध से संबंधित है और किसके द्वारा लिखी गई है? अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया और उनकी पूजा की गई। तो इसको याद रखना, देवता किसने माना है? महायान ने। हीनयान में सिर्फ उन्हें महापुरुष माना गया है। हमने पहले देखा है कि महायान शाखा कब आई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था, चौथी बौद्ध संगीत के दौरान। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है वह है बुद्ध की है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म ने रखी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है।
खड़ी प्रतिमा कुषाण काल, भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल। महायान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह है, तो कार्ले में स्थित है। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो कनेरी में मिलता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बुद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था। किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। प्राचीन काल में बुद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र कौन थे? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नागार्जुन के बारे में एक और याद रख सकते हैं फैक्ट, इन्हें शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। तो ये भी रखना, शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन से संबंधित है। तो नालंदा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित हुआ। संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। वल्लभी गुजरात में है। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल हैं। तो इन फैक्ट को भी याद रखना है। जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। कर्मवाद, पुनर्जन्म, मोक्ष में विश्वास, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, मतलब अहिंसा को प्रोत्साहित किया गया था। कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। केवल बौद्ध तप और भोग की जाति का प्रहार, तो इसको याद रखना है। चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि बिहार निवास स्थल था, तो चैत्य पूजा स्थल, बिहार निवास स्थान। जैन धर्म देखते हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। आखिरी या लास्ट तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। प्रथम ऋषभ देव थे, वही संस्थापक है जैन धर्म के। ऋषभ देव का याद रखना है, प्रतीक चिन्ह बैल है। अजीत नाथ का हाथी है। संभव नाथ का अश्व है। पदम प्रभु का कमल है। सुपार्श्वनाथ का साथिया है। तो ये 5 क्रम से दिए हैं और ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो मल्लिनाथ कलश, नमिनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। इस बार आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इनसे प्रतीक चिन्ह से, तो याद रखना। ऋषभ देव बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पदम प्रभु कमल, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह, नेमिनाथ शंख, नमिनाथ नीलकमल। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक नमिनाथ है, एक नेमिनाथ है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ध्यान, सम्यक चरित्र। तो इनको त्रिरत्न कहा गया। त्रिरत्न जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। बौद्ध धम्म संघ और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और इसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। स्थूल बुद्ध के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए जबकि भद्रबाहु के दिगंबर। तो स्थूल बुद्ध के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के दिगंबर। महावीर कुंड ग्राम में जन्म लिया। माता त्रिशला थी। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो याद रखना है, महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ है, वैशाली के निकट है। और हमने गौतम बुद्ध का देखा था लुम्बिनी, तो उसको भी याद रखना है। उनकी माता का नाम माया था और इनकी माता का नाम त्रिशला है, ये भी याद रखना है। पिता सुद्धोधन थे, इनके पिता सिद्धार्थ है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत बार पूछा गया है कि कैवल्य क्या है, तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है जैन धर्म में। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जैन धर्म ने किया था। सीधे पूछता है अणुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। किसके लिए बनाया गया था, तो गृहस्थों के लिए बनाया गया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और परिग्रह। 5 को याद रखना है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा का क्या अर्थ है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है किसी की हिंसा नहीं करना। सत्य, ब्रह्मचर्य पता ही है आपको। अस्तेय चोरी करने से संबंधित है। अपरिग्रह अभी याद नहीं है मुझे, पर ये 5 याद रखना। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और परिग्रह। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं और जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत, स्यादवाद, अनेकांतवाद, जैन धर्म।
स्नातक संप्रदाय जैन धर्म से ही संबंधित है। स्नातकवासी संप्रदाय जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म यापनीय एक संप्रदाय है जैन धर्म का। तो काफी हो गए इसके संप्रदाय, स्थानकवासी और यापनीय जैन धर्म। इसके सिद्धांत है अणुवत, स्यादवाद, अनेकांतवाद। याद रखना सभी प्राचीन जैन ग्रंथ 14 कब आए, 14 पूर्व आए थे, तो इसको याद रखना। प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया है तो अर्धमागधी में लिखा गया है। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। संवेद शिखर बहुत बार ऑप्शन में देके पूछता है, तो याद रखना है पार्श्वनाथ से संबंधित क्षेत्र है संवेद शिखर। मक्लिगो साल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। तो पूछता है आजीवक संप्रदाय की स्थापना, तो याद रखना मक्कली गोसाल महावीर के एक शिष्य ही थे ये। भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। आजीवकों ने कहा है संप्रदाय जो नियत के अटलता में विश्वास करता है, तो ये भी आजीवक द्वारा कहा गया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, तो आजीवकों ने इसका उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया है। किसका, बराबर की गुफाओं का। यूपी में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो कौशाम्बी है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, तो याद रखना श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। यहाँ गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, इसको भी याद रखना। शैव धर्म और या भागवत धर्म इन सबसे संबंधित भी पूछता है मंदिर, तो हम उनको भी याद रख सकते हैं। इसको भी याद रखना लकुलिश पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। लकुलिश पाशुपत सिद्धांत से संबंधित है। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर देखते हैं, तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है, बहुत बार पूछा गया है। विष्णु तिवंगा मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा यूपी में है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में भी है। शाक्त धर्म के देखते हैं, तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में है। विंध्यवासिनी विंध्याचल में है। 64 योगिनी भेड़ाघाट मध्य प्रदेश। पार्वती नाचना कुठार एमपी। कामाख्या असम। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। शैव धर्म से संबंधित देखते हैं, तो राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में। शिव मंदिर बोमरा मध्य प्रदेश। नटराज चिदम्बरम तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में कर्नाटका। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी यूपी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार पढ़ लेना, ये रटने वाली चीज़ें हैं, तो आप रट लेना एकदम इनको। दशावतार याद रखना है, विरूपाक्ष, विश्वनाथ, तो ये सारे कामाख्या, ये बहुत बार पूछे गए हैं, इनको याद रखना। मत्स्य मयूर कौन थे, तो शैव संप्रदाय है। मत्स्य मयूर शैव संप्रदाय है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती देव और उसके शक्ति के योग का प्रतीक है, तो शक्ति के योग का प्रतीक है, इसको याद रखना है। नैनार कौन थे, शैव धर्मानुयायी थे। इससे पहले हमने मत्स्य मयूर को देखा है, तो मत्स्य मयूर और नैनार दोनों ही शैव धर्मानुयायी कह सकते हैं उनको। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त का योगदान था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है, तो भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों ने योगदान किया था। छंदोग्य उपनिषद कृष्ण का वर्णन है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवतों ने की है। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप कला में हल्य कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं, तो 9 रूप बताए गए हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य तो कौन है, तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो बारह को किया गया है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है, तो भगवत गीता देता है, तो याद रखना जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व।
रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में है। नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी के तट पर लगता है। और अगला जो कुंभ है वो गोदावरी नदी पर ही लगेगा, नासिक में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाएं, ये चैप्टर का नाम है। देखते हैं टॉपिक में क्या क्या है। तो महाजनपद कितने हैं? 16 थे, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में है। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अहिच्छत्र और काम्पिल्य। और सूर्यसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कौशल साकेत तथा श्रावस्ती, मल्ल कुशीनगर अपावा, काशी वाराणसी, अंग चंपा, मगध गिरिब्रज या तथा राजगृह वत्सी मिथिला वैशाली और जनकपुरी, चेदी श्रोतिपति, मत्स्य विराटनगर, अस्मक पोतन या पोटिल गोदावरी नर्मदा के मध्य, गांधार तक्षशिला कम्बोज राजपुर हाटक या हाटक। अफगानिस्तान का कुछ भाग इसमें कवर होता है, अवंती उज्जैनी और महेशपति। तो इनको एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना, रट लेना है, बहुत पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो एकदम याद रखना। यूपी में 8 हैं, उनको भी देखना आप लोग और एकदम रट लेना है, इनको बहुत आता है क्वेश्चन। ये क्रम पूछ लेता है तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, तो और मौर्य वंश, शुंग वंश। तो इनका कालक्रम ये है, हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। 6वीं शताब्दी के दौरान 544 से 492 तक इनका कार्यकाल रहा है हर्यक वंश का। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। नंद वंश के उग्रसेन और महापद्म नंद 2 प्रतापी राजा हुए। इनका कार्यकाल 344 से 323 है। मौर्य काल का 323 से 184 तक है। मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हाथ सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। पूछता है कि कौन प्राचीन सिक्के हैं, तो याद रखना है हाथ सिक्के, जो चांदी के बने होते थे। ये भी याद रखना है, चांदी के बने होते थे हाथ सिक्के। राजा और राज्य देखते हैं तो प्रगोत अवंती राज्य के राजा थे उदयन वत्स, प्रसेनजित कौशल, अजातशत्रु, मगध। एकदम रट लेना है। पूछता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, प्रगोत अवंती, उदयन वत्स, प्रसेनजित कौशल, अजातशत्रु, मगध। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। किसमें? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था, तो इसको भी याद रखना। किसने? राजा महापद्म नंद ने। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित भी की थी। तो पूछता है, तो याद रखना। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। उदयन बाष्पदत्ता की दंतकथा संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। 6वीं भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो काशी था। छठवीं भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य काशी था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। लिच्छवी जो चेतक राजा थे। 16 महाजनपदों की सूचना बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों से मिलती है। राज्य और राजधानी उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र, दक्षिण पांचाल काम्पिल्य, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों की राजधानी कुरु है। सूर्यसेन मथुरा। सुक्तमती चेदी की राजधानी थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्ध चंद्राकार था। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था, तो मौर्यों ने किया था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। संस्थापक महापद्म नंद या उग्रसेन, दोनों में से कोई भी हो, सही होगा। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वोच्च तांत्रक और अपुरो परशुराम कहा गया है। कालपी नगर कहाँ है? कहाँ पर, किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। कालपी नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जीवक बुद्ध के समय का एक प्रसिद्ध वैद्य है। बिंबिसार के इलाज के लिए गया था, तो इसको याद रखना है। जीवक बिंबिसार से संबंधित है, बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य। यूनानी आक्रमण देखते हैं।
सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था तो नंद वंश का था। अंतिम शासक धनानंद थे और सिकंदर के समकालीन थे और उसे यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा गया है। किसे? धनानंद को। तो नंद वंश के संस्था अंतिम संस्था शासक थे और सिकंदर के समकालीन भी थे। तो पूछता है सिकंदर के समकालीन कौन थे? धनानंद थे। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु या पोरस को पराजित किया था। सिकंदर के साथ अरिस्टोब्यूलस, आनके सिक्रेटस और नियार्कस भारत आए थे। डायमेकस नहीं आया था। सीधे पूछता है तो याद रखना डायमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था, ये बिंदुसार के समय आया था। तो इसको याद रखना है। अरिस्टोब्यूलस, आने सिक्रेटस, निकोर्कस ये सारे सिकंदर के साथ भारत आए थे। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मौर्य वंश हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ आप लोग एक रिवाइज ज़रूर करना, जहाँ पे चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उनको नोट डाउन करते रहना, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक दो बार में याद नहीं हो पाती है, तो अच्छे से याद करते हुए चलना। एंड प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।